हरे कृष्णा। मोहिनी एकादशी का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। यह व्रत वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधिवत रूप से की जाने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति विष्णु जी की विधिवत पूजा पाठ करता है उसकी सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं, साथ ही सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत कथा पढ़ता है उसके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो जाता है। तो चलिए अपने जीवन में सुख का आगमन करवाने के लिए इस कथा का पठन और श्रवण करते हैं। कथा शुरू करने से पहले ये जानते हैं कि आखिर इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी क्यों पड़ा। एक समय में भगवान विष्णु और देवताओं के बीच महासागर मंथन चल रहा था। मंथन में अमृत निकलने के बाद देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर विवाद हो गया। देवताओं को डर था कि यदि असुरों को अमृत मिल गया तो वे अमर हो जाएंगे और देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु इतने सुंदर थे कि कोई भी असुर उन पर आसानी से मोहित हो रहा था। मोहिनी ने असुरों से अमृत का घड़ा छीन लिया और देवताओं को दे दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया और उनकी रक्षा की। यही वजह है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, वैशाख शुक्ल एकादशी को किस नाम से जानते हैं और इसकी क्या कथा है? पूजा विधि समेत मुझे इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। इस पर वासुदेव श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ जो वशिष्ठ जी ने भगवान राम को सुनाई थी। श्री कृष्ण ने बताया कि रामचंद्र ने ऋषि वशिष्ठ से पूछा कि हे गुरुवर, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त दुखों और पापों का नाश होता है। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, वैसे तो आपके नाम से ही सभी दुख और पापों का नाश हो जाता है, पर आपके सवाल का जवाब लोगों को रास्ता दिखाएगा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं, उसका व्रत सभी दुखों और पापों को नाश करने वाला है। इसकी कथा इस प्रकार है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम का एक नगर था, जिसमें धूतिमान नाम के चंद्रवंशी राजा राज्य किया करते थे। इसी राज्य में धनपाल नाम का वैश्य भी रहा करता था। वह श्रीहरि का परम भक्त था। उसने लोगों के लिए अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं आदि बनवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, जिनका नाम सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि था। इनमें धृष्ट बुद्धि पापी प्रवृत्ति का था। वह पितरों को नहीं मानता था और भी कई बुरे कृत्य में लिप्त रहता। उसे धनपाल ने घर से निकाल दिया तो वह अपने गहने बेचकर गुजारा करने लगा। जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। गुजारे के लिए उसने चोरी शुरू कर दी। एक बार राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ भी लिया, लेकिन धर्मात्मा धनपाल का बेटा होने की जानकारी होने पर उसे छोड़ दिया गया। किंतु वह इन बुरे कर्मों में फिर से लिप्त रहने लगा और वह फिर से पकड़ा गया। इस पर उसे कारागार में डाल दिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे नगर छोड़कर जाने के लिए कहा गया। इस पर वह वन में चला गया और बहेलिया बन गया। एक दिन भूखे प्यासे घूमते घूमते वह ऋषि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंचा। उस समय वैशाख मास चल रहा था। ऋषि इस समय नहाकर लौट रहे थे। उनके वस्त्र के कुछ छींटे धृष्ट बुद्धि के ऊपर पड़ गए, जिससे उसे कुछ अक्ल आ गई। वह हाथ जोड़कर ऋषि के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, मैंने बहुत पाप किए हैं, इनसे मुक्त होने का कोई उपाय बतलाइए। इस पर ऋषि ने उसे मोहिनी एकादशी व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने उसे व्रत की विधि भी बताई। इस पर
दृष्ट बुद्धि ने उसी तरह व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत को रखने से मोह भी खत्म होता है। इससे श्रेष्ठ व्रत और कोई नहीं है। इसकी कथा को भी कहने और सुनने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है।